आईफोन्स की। बिल्कुल, आईफोन्स, अगर आपको आईफोन खरीदना है, मन बना लिया, टाल रहे हैं, तो टालना अब आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि आईफोन आगे जाके महंगा होगा। कितना महंगा होगा, क्या होगा और इससे कौन से स्टॉक्स पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, पूरी रिसर्च की है नुपुर जैन कुनिया ने। नुपुर, नया फ़ोन खरीदने का प्लान है? आशीष, मेरा तो प्लान ये है, लेकिन आपने समय रहते बिल्कुल तीर मारा है आईफोन नया खरीद के। आप बच गए प्राइस हाइक से, क्योंकि हो सकता है सितंबर में प्राइस हाइक हो, क्योंकि नॉर्मली सितंबर में ही नया मॉडल आईफोन का लॉन्च होता है। अब तो एक्सपेक्टेड है 18 सितंबर में होगा। सितंबर में बहुत होता है। टाइम है ना लोगों को अगर खरीदारी करनी है। अभी हाल ही में नहीं बढ़ रही कीमतें? हाल ही में कीमतें तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन सितंबर में जब लॉन्च होगा नया, तो उसकी प्राइस हाइक तो ऑब्वियसली, अगर सीईओ साहब का मानना है कि प्राइस हाइक लेना जरूरी है, तो फिर सितंबर में तो ऑब्वियसली होने वाला है। आप लकी है आशीष, आपकी तो पॉकेट में सेविंग हो गई। मे बी आप 18 भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन एप्पल के सीईओ साहब का मानना है कि आईफोन, मैकबुक, आईपैड सबकी कीमतें बढ़ने वाली है, क्योंकि अनअवॉइडेबल हो गया अब कंपनी के लिए प्राइस हाइक। जो इनपुट कॉस्ट है उसको अब्सॉर्ब करना अब कंपनी के लिए काफी मुश्किल है। इसी वजह से सीईओ जो है टिम कुक साहब, उनका मानना है कि अब प्राइस बढ़ाना जरूरी है। एआई डेटा सेंटर की वजह से भारी मांग से डीरैम और एनएन की जो मेमोरी चिप है वो लगातार उनकी कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे कंपोनेंट कॉस्ट जो है कंपनी के लिए वो काफी बढ़ती हुई दिखी है। इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो डेफिनेटली कंपनी अपने मार्जिन तो हिट नहीं करेगी और पास ऑन करेगी तो डेफिनेटली आईफोन के, मैकबुक के प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे। एआई बूम की वजह से मेमोरी चिप सप्लाई पर दबाव देखने को मिल रहा है। सप्लायर्स जो होते हैं इन कंपोनेंट्स के लगातार प्राइस हाइक्स ये लेते हुए नजर आ रहे हैं। और एप्पल के लिए क्लियरली ये सीईओ साहब ने कह दिया है कि एप्पल के लिए ये जो बढ़ती हुई लागत है इसे अब्सॉर्ब करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आने वाले समय में आईफोन, मैकबुक और आईपैड जो है वो महंगे होते हुए दिखेंगे। अब फोकस में आशीष रेडिंगटन आता है, क्योंकि 33% रेवेन्यू जो है वो एप्पल से आते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 3% से इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ते हुए दिखा था। तो डेफिनेटली प्राइस हाइक होंगे, महंगे हो जाएंगे फ़ोन। फोकस में रेडिंगटन है। आशीष, आप तो बच गए, शायद मेरे लिए भारी पड़ने वाला है। जिन्हें नई खरीदारी करनी है एप्पल के प्रोडक्ट्स की, लोगों के लिए। अच्छा, आपने क्या बोला, महंगे हो रहे हैं? महंगे नहीं हो रहे ये और महंगे हो रहे हैं। ऑलरेडी इतने महंगे और महंगा ही होना है इन्हें। और 18 भी अब लॉन्च होने वाला है सितंबर। वैसे आशीष, आपने लिया तो आपने कितनी किडनियां बेची अपनी? किडनी तो सबके पास नुपुर 2 ही होती है, लेकिन अलग ही क्रेज है, आप देखिए स्टॉक का। और अच्छा, रेडिंगटन की खास बात ये है ना कि अगर आईफोन की कीमतें बढ़ती हैं तो चाहे यूएस के मार्केट में एप्पल का स्टॉक चले ना चले, ये रेडिंगटन ऐसा स्टॉक है जो फट पड़ता है। हालांकि प्राइस हाइक से कोई सीधे तौर पर तालमेल नहीं होता है, इनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पर देखने को नहीं, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है। इनके तो मार्जिन पक्के ही होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो आउट परफॉर्म करता है। और देखिए, आपके बात करते करते तकरीबन 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और रूपक जी, बहुत वेल आइडेंटिफाई किया आपने, और थोड़ा सा सहारा आप नुपुर को भी थैंक यू बताइएगा, क्योंकि तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। 3 महीने का अगर किसी का व्यू है रेडिंगटन के लिए, तो क्या स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? आज इंट्राडे के लिहाज से, हफ्ते के लिहाज से तो स्टॉक पे आपने ऑलरेडी अपनी राय दे दी है। पोजिशनल सेटअप कैसा लग रहा है स्टॉक का? ये पोजिशनल सेटअप भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूँ कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और इम्पोर्टेंट सारी मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया। तो शॉर्ट टू मिड टर्म व्यू भी मेरे लिए पॉजिटिव लग रहा है। 300 तक जाना चाहिए मीडियम टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना होगा मीडियम टर्म का, वो है 238 का। ऑल राइट, 238 के स्टॉप लॉस के साथ। और सच में सर, आपका तो कमाल फायदा हो गया यहाँ पे। तो 264 रुपये का भाव आ गया, 6% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़िया स्टॉक पिकिंग आपकी तरफ से वंस अगेन। चलिए, अब एक काम